दोस्तों, जबलपुर स्टेशन पर एक लड़की इंतजार कर रही होती है मुंबई जाने वाली ट्रेन का। वो लड़की कोई और नहीं, निशा नाम की एक लड़की होती है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। वहीं पर एक लड़का आता है रवि नाम का, वो भी लंबा चौड़ा, तंदुरुस्त और देखने में काफी हैंडसम था। उस लड़की को देखकर मानो स्टेशन पर बैठे हुए यात्रियों की जो है बेचैनी बढ़ जाती है। तो सभी मन में कहते हैं भगवान ने इसे कितना रूप दिया है, कितनी सुंदर है ये, तो इसका पति इसके साथ नहीं आया है। तो वहां पर जो है रवि भी बैठ जाता है और उस लड़की को देखता रहता है और देखते देखते मुग्ध हो जाता है। फिर वहां पे ट्रेन हॉर्न देती हुई आती है और जैसे ही ट्रेन आती है, लड़की दूसरे डिब्बे में और रवि जो नाम का लड़का होता है वो दूसरे डिब्बे में बैठ जाता है। तो रवि दूसरे डिब्बे में बैठ तो जाता है पर सोचता है कि एक बार और देख लेता। तो और ही वो लगता है जैसे उसे देखने की चाहत जो उसके अंदर रवि के अंदर जो है बढ़ जाती है। और वो निशा नाम की लड़की होती है वो दूसरे डिब्बे में बैठ जाती है, लेकिन उस डिब्बे में वहां पर जो है सीट नहीं मिल पाती है। तो उस डिब्बे में सीट नहीं मिल पाती है तो वो सोचती है कि मैं अगला स्टेशन जो आएगा वहां पर दूसरे डिब्बे में देख लूंगी, कोई सीट मिल जाए तो बैठने के लिए। तो वो कहती है इस डिब्बे में अब तक तो इतना गुजारा करना ही पड़ेगा। तो रवि जो है बहुत ही ज़्यादा गमगीन जो हो जाता है। तो मान लो उसके अंदर एक चाहत हो जाती है उसे देखने के लिए, उसका रूप निहारने के लिए, क्योंकि वो थी इतनी सुंदर। तो उसे देखने के लिए उसके अंदर जो है जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे ही अगला स्टेशन आता है वहां पर, तो वहां पर जो है वो लड़की उतर के जो है दूसरे डिब्बे में जो है चढ़ जाती है। जिस डिब्बे में का रवि बैठा हुआ होता है वो उसी डिब्बे में जो आ जाती है। तो रवि उस लड़की का ख्वाब ही देख रहा होता है, मतलब सोच ही रहा होता है कि काश एक बार और देख लिया होता। तो वहां पर जैसे ही रवि देखता है सामने से लड़की आ रही है, लड़की कोई और नहीं वही निशा है जो उसे स्टेशन पर बैठी हुई मिली थी। तो उसके हाथ में एक लड़का होता है, 2 साल का बच्चा होता है, और वो आ रही है बैठने के लिए। वहीं पर जो रवि बैठा है वहां पर जो रुक जाती है। और रुकने के बाद जब वहीं पे खड़ी हो जाती है, ट्रेन हॉर्न मारने के बाद चलने लगती है। सब सीट फुल है। जिस सीट पर रवि बैठा है कोने वाली पर, वहां पर वो लड़की खड़ी हो जाती है। तो रवि से कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तो वहां पर जो है वो बैठ जाती, रवि कहता है हाँ प्लीज बैठ जाइए। तो रवि मानो इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है उस लड़की को देख कर के, जिस लड़की का मैं ख्वाब देख रहा था वो लड़की आज मेरे सामने बैठी है। तो वो भाई में बैठा लेता है और फिर अब खुद भी वहां पर सुकड़ कर जो है बैठ जाता है एक सीट पर। कुछ दूरी चलने के बाद जो है रवि देखने लगता है उसकी तरफ को, और निशा भी उसकी तरफ को जो है देखे जा रही थी। तो कुछ दूरी ट्रेन चलने के बाद जो है निशा कहने लगती है कि आपकी आदत कितनी अच्छी है। तो रवि बोलता है क्या हुआ? बोले जब मैं पिछले डिब्बे में जो बैठी थी वहां पर मैं खड़ी थी, एक शख्स से कहा था कि भाई जरा मैं भी बैठ जाऊं। तो उस शख्स ने कहा कि हम भी पैसे देकर जो है इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, फ्री में नहीं आए हैं, और आपने भी इतने पैसे दिए तो हम बैठ के जाएंगे। जब आपको सीट नहीं मिली तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो इस बात पर रवि कहता है कि हर इंसान एक सा नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ की जो उंगली होती है 5, वो भी छोटी बड़ी होती हैं, वैसे ही हर एक इंसान एक सा नहीं होता है। तो दोस्तों आज ये कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस कहानी से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए जानते हैं कि कहानी क्या थी। तो जैसे ही थोड़ी दूरी पर ट्रेन चलती जाती है, वैसे ही उनकी जो नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती हैं। उसी दौरान जो है मीशा का जो लड़का होता है वो वहां पर जो पानी के लिए मांगने लगता है, मम मम बोलने लगता है। तभी कहती है बेटा रुको, अभी कोई आने दो पानी वाले को, उससे बोतल लेके मैं आपको पानी पिलवाऊंगी। बच्चा छोटा होता है, समझदार इतना नहीं होता है कि वो उसे तो प्यास लगी थी, उसे पानी चाहिए था। फिर रवि अपनी बोतल निकालता है जो कि उसने स्टेशन पर ली थी, और निशा को देने लगता है और कहता है ये लो आप पानी पिला दो अपने बच्चे को। तो निशा कहती है नहीं नहीं मैं बोतल ले लूंगी। तो
रवि कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैंने अभी फ्रेश बॉटल लिए स्टेशन से ही ली थी, आप पिला दो बच्चे के लिए, बच्चे को प्यास बहुत लग रही है। तो फिर निशा जो है अपने बच्चों को पानी पिलाने लगती है। जैसे ही वो पानी पिला देती है, शाम होने को है, सूरज सूरज ढलने लगता है। उसी दौरान जो है निशा जो है रवि से कहती है कि आपको कहाँ जाना है। तो रवि कहता है मैं किसी एक फर्म में जो काम करता हूँ, छुट्टी व्यतीत करने के बाद अपने घर से मैं वहीं जा रहा हूँ। तो रवि इस माजरे को लेकर पूछ लेता है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो निशा कुछ नहीं बोलती है और सहम जाती है। तो बोलता है मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रही हैं, क्या आपके साथ कोई नहीं है क्या? तो निशा बोलती है नहीं, मेरा जो तलाक है वो हो चुका है। 1 साल पहले मेरा जब बच्चे 1 साल का था तो मेरा तलाक डिवोर्स हो चुका है और मैं अपनी बहन के यहाँ पर जो जा रही हूँ, वहाँ कोई छोटा मोटा काम देखकर अपना गुजारा जो है कर लूंगी। तो मान लो रवि के अंदर एक जिज्ञासा जाग उठती है और वो कहता है कि इनका डिवोर्स हो गया। मन ही मन जो इससे उसके प्रेम में जो है डूब जाता है। तो निशा पूछती है क्या आपकी शादी हो गई है? तो रवि कहता है नहीं, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, कुंवारा हूँ। बहन की शादी हुई थी तो उस दौरान मैं छुट्टी लेकर आया था और अब बहन की शादी भी हो गई, छुट्टी भी मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने सोचा मैं अपने काम पर दोबारा चलूँ। तो फिर वहाँ पे जो उन दोनों में ऐसी बात होती रहती है। फिर भूख लगती है और निशा अपने घर से जो है लंच लेकर आई थी, जो कि टिफिन को निकाल लेती है और खाने के लिए रेडी होती है। तो कहती है क्या आप खाना लेके नहीं आए हो? तो बोला हाँ मम्मी ने पराठे तो बांध दिए, लेकिन कोई छोले वाला आएगा तो उन छोलों को लेकर मैं परोठे खा लूंगा। बोले अगर आपके पास परोठे हैं तो सब्जी मेरे पास है, ये ले लो, अचार है, आप इससे खा लो। तो रवि जो है थोड़ा अचार जो है निशा से ले लेता है। अब निशा का जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा शरारती होता है, मतलब इधर उधर जो है हाथ पैर चलाता रहता है। तो रवि कहता है कि आपका बच्चा हैंडसम भी बहुत है, मतलब वो शरारत भी बहुत करता है। बच्चा भी मम्मी को गया था, जिससे उसकी मम्मी देखने में खूबसूरत थी, वैसे उनका लड़का भी खूबसूरत था। तो खाना खा लेते हैं। अब खाना खाने के बाद जैसे ही नाइट होने लगती है तो सब सोने लगते हैं। तो निशा इतनी तंग जगह में बैठी थी कि उसके पैर फैलाने में दिक्कत हो रही थी। फिर रवि समझ जाता है तो और वो और ज्यादा सुकड़ कर अपनी सीट पर जो है बैठ जाता है। कहता है आप इधर को पैर सीधे कर लो, बच्चा है आपके पास, बच्चा दिख कर रहा होगा। तो कहती है नहीं नहीं आप बैठे रहो, आपने इतना ही कष्ट बहुत किया जो मेरे लिए बैठने के लिए स्थान दिया, पिछले डिब्बे में तो मुझे बैठने तक के लिए जगह नहीं थी। तो रवि कहता है नहीं, सब इंसान एक से नहीं होते, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। तो निशा जो फैला लेती है और बच्चा उसका जो है आराम से बैठ जाता है। फिर रवि जो अपना फ़ोन निकाल लेता है। जैसे ही फ़ोन निकालता है, चलाने लगता है, देखने लगता है, एक नज़र फ़ोन पर एक नज़र निशा पर रहती है। तो लड़का देखता है कि लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा उतावला होता है, छोटे बच्चे को फ़ोन की लत ज़्यादा लग जाती है। तो रवि के तरफ जो है हाथ बार बार हाथ करके करता है। तो रवि अपना फ़ोन दे देता है देखने के लिए। फिर वो बातें करने लगते हैं और पूछने लगते हैं। तो वो कहने लगते हैं आपका डिवोर्स कैसा हुआ, सारा माजरा जो है निशा समझा देती है रवि को। तो फिर रवि सोचता है कैसे कैसे इंसान है, कितनी खूबसूरत बीवी थी उनकी और किस वजह पे कोई कदर नहीं करता हीरे की। मतलब जिसे हीरा मिल जाता है वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या होता है, लेकिन इंसान ने किस वजह से इंसान को ठुकरा है। हालांकि उसकी भी बहन रही होगी, अगर उसकी बहन के साथ ऐसा होगा तो उसे कैसा लगेगा। तो फिर क्या है, निशा सायरा माजरा बता देती है कि हर कोई एक नेक दिल नहीं होता और जो इंसान संगत में या शौकत में बिगड़ जाता है वो कभी किसी की परवरिश नहीं कर सकता। तो मुंबई जाने से पहले जो उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो एक दूसरे में लुप्त हो जाते हैं। तो इतने में ही निशा कहती है आप कहाँ मुंबई में किस जगह काम करते हो? तो पता बताता है रवि, सारा पता उसे बताता है कि मैं फला जगह और फला फैक्ट्री में इस पद पर जो कार्यरत करता हूँ मैं। फिर उसी दौरान रवि पूछ लेता है कि आप मुंबई में जो है आपकी सिस्टर कहाँ पर रहती हैं?
तो वो बताती है कि मेरी सिस्टर जो रहती है वो छत्रपति, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी नगर में जो रहती हैं, तो वहीं पर जो रवि कहता है कि वहीं से थोड़ी दूर मेरी फैक्ट्री है जिसमें मैं काम करता हूँ और रूम मेरा वहीं पर है। तो वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे एक जानकारी आपसे पहले मिल, आप वहाँ पर बहुत समय से काम करते होंगे, आपसे हर जानकारी का अंदाजा भी हो जाएगा। तो रवि कहता है हाँ, मुंबई एक बहुत ही एक्टिंग शहर है, यहाँ पे आप सोच समझ के कदम रखना, जहाँ पर भी देखना आप बहुत सोच समझ कर अपना डिसीजन लेना। तो उन दोनों के अंदर मंजिल तक पहुँचते पहुँचते तक काफ़ी नज़दीकियाँ जो हैं, जो दूरी थी वो नज़दीकियों में चेंज होने लगती हैं। तो निशा पूछ लेती है कि आप कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे। तो सब बात रवि अपने मन की बताता है कि जो मेरे परिवार की केयर कर सके, मेरी देखभाल, मेरे माँ बाप की केयर कर सके। मेरा एक छोटा भाई है, बहन की शादी कर दी है, मेरा एक छोटा भाई है जो उनकी परवरिश कर सके, अच्छी तरीके से उनका ख्याल रख सके। मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए। तो निशा भी उसे प्रेम करने लगती है, क्योंकि रवि भी लंबा चौड़ा एक सुनैल सुंदर जवान था, उसे चाहने लगती है और रवि भी उसे चाहने लगता है। रवि सोचता है जो खूबियां मैं अपनी बीवी में देखना चाहता हूँ वो निशा में जो पूरी कुट कुट के भगवान ने दी हैं, शायद हमें इस मोड़ पे ही भगवान ने मिलाया हो। तो जो वहां पर जो रवि का नंबर ले लेती है निशा, और निशा भी रवि का नंबर, एक दूसरे नंबर ले लेते हैं। बोले अगर आप पहुंचो तो वहां पर मुझे बात कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। तो ट्रेन वहां पर पहुंच जाती स्टेशन पर और वो उतर जाते हैं। तो जैसे उतरता है रवि, तो छोड़ने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अधिकार भी कुछ नहीं था। तो वो अपने कमरे पर चला जाता है और वो अपनी सिस्टर के यहाँ पर पहुंच जाती है। जैसे ही निशा अपनी सिस्टर के वहां पर पहुंचती है, सारी बात उसे अपनी सिस्टर को बताती है कि मुझे एक लड़का मिला था, वो ऐसे ऐसे था, अच्छा भी था, उसने बहुत मदद की थी सफ़र में। तो वो कहती है देख यहाँ पे हर एक इंसान अच्छा नहीं होता, सब स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही मदद करते हैं। तो वो निशा कहती है नहीं, वो स्वार्थ इतना नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा था, उसका बिहेवियर से पता लग रहा था कि वो नेक बंदा था। और उसका मैंने नंबर भी लिया है और मेरा नंबर भी उसने लिया है। तो 10-12 दिन गुजर जाते हैं ऐसे ही। तो निशा अपनी बहन से कहती है कि मुझे कोई काम दिलवा दो। तो उसकी बहन कहती है ठीक है, मैं कहीं बात करती हूँ, अगर आपका काम लग जाए तो। और बच्चा छोटा होता है वो, तो कहता है चल ठीक है, मैं बात करती हूँ। तो वो सोचती है मुझे काम नहीं मिल रहा, शायद रवि को ज़्यादा जानकारी हो, शायद उनकी कंपनी में ये कहीं मुझे काम मिल जाए, क्यों ना मैं बात कर लेती हूँ। तो वो रवि फ़ोन निकालती है और रवि का नंबर लगा लेती है। तो नंबर रवि के फ़ोन में डायल होता है। तो जैसे ही नाम लिख कर जाता है निशा, तो रवि की मानो धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक बार तो वो फ़ोन उठा ही नहीं पाता है, वो सोचता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, जिस लड़की को मैं चाहता था, मैं जैसा सोच रहा हूँ वो मेरे साथ हो रहा है। तो वो क्या है कि दूसरी बार फिर फ़ोन करती है और फिर रवि जो फ़ोन उठा लेता है। फिर कहती है आप कैसी हो, नमस्कार। तो उनके बीच बात होती है, उसी बीच कहती है फिर बात, बोले आपके सिस्टर के यहाँ सब बढ़िया हैं, खैर खबर पूछते हैं एक दूसरे की। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैंने जिस मकसद के लिए आपके पास फ़ोन करा वो मकसद बता रही हूँ। बोले बताइए। बोले मुझे छोटा मोटा काम मिल जाएगा कहीं, अगर आपकी जान पहचान हो तो मुझे छोटा मोटा काम दिलवा दीजिए। तो रवि जो एकदम चौंक जाता है, जैसे किसी ने उसका दिल चुरा कर उससे बात की हो। तो रवि कहता है ये क्या कह रही हैं आप। बोले हाँ, मैं काम के लिए मुंबई आई हूँ और काम काज करके छोटा मोटा अपने बच्चे का गुजारा करूंगी। तो रवि कहता है, बोले मैं एक बात कहूँ आपसे। बोले कहिए। बोले आपको बुरा ना लगे तो। बोले मुझे क्या बुरा लगेगा, जमाने ने मुझे बुराई दी है तो मुझे क्या बुरा लगेगा। इस कदर मुझे जमाने ने ठुकराया है, हर ठोकर हर गाली मुझे एक लफ्ज लगती है। बोले कहिए। बोले आप बुरा ना मानो तो कहूँ। तो रवि डरते डरते कहता है आई लव यू। तो निशा जो सहम जाती है, मानो जैसा एक हस्बैंड, जैसे एक पति वो चाहती थी, वो सारी खूबी
रवि में पहले से ही देख चुकी होती है, क्योंकि एक नेक दिल बंदा है और उसको चाहने भी लगती है। इसी के माध्यम से उसके पास फ़ोन करा था। तो वो कहता है, वो जब कहता है आई लव यू, तो वो कहती है आई लव यू टू। तो वो कहता है अगर आपको बुरा ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो निशा इतनी बात सुनकर जो फ़ोन काट देती है और उसकी सिस्टर आ जाती है, बड़ी जो होती है, और वो सारा वाक़या अपनी सिस्टर को बता देती है। जब सिस्टर को सारा वाक़या बता देती है तो उसकी सिस्टर बोलती है, बोले तेरी लाइफ़ है, तेरा डिसीज़न है, जो तुझको करना है कर लेना, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पहले पति की तरह भी ये तेरा मतलब निकल जाए, इसका मतलब निकल जाए तो कहीं ये ना छोड़ दे। तो वो मुंबई में एक स्थान पर एक पार्क में बुलाती है, उसकी बहन भी उसे देखना चाहती है। तो वो कहता है ठीक है, मैं कल मिलूँगा 9 बजे के टाइम पर, क्योंकि 10 से मेरी ड्यूटी है और 1 घंटे मैं आप लोगों के साथ बिता लूँगा। तो वहाँ पर वो सुबह को नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और फ़ोन करते हैं कि आप आओगे ना? तो रवि कहता है हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। और पूरे वक़्त पर रवि जो पहुँच जाता है, जो पै जब जब जैसे ही वहाँ पर पहुँचा हुआ होता है तो देखता है कि निशा और उसकी बहन रूबी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। तो रूबी भी देखकर उस लड़के को खुश हो जाती है कि लड़का अच्छा है, लेकिन इसका नेचर नहीं पता कैसा है। तो वो बैठ जाता है, बातें होती है, आप कौन से गाँव के हो, कहाँ हो, कि क्या जात है आपकी, क्या करते हो आप, सारा इंट्रोडक्शन बताता है रवि, सारी बातें उनके बीच में हो जाती हैं। और फाइनली पूरा डिस्कस होने के बाद जो है निशा पूछती है, बोले आप इच्छुक हो? मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ, बोले मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने आपसे ट्रेन में ही बताया था, जो लड़की मेरे माँ बाप की केयर कर ले, मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझे और मेरे भाई को अपना भाई की तरह समझे और पाले, तो मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे दान दहेज कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। एक घर है, एक माँ बाप है, एक मेरा भाई है, खेती बाड़ी भी मेरी अच्छी है, कमा मैं बतेरा लेता हूँ, मुझे कुछ माल की ज़रूरत नहीं, मुझे एक बीवी की ज़रूरत है। तो वो कहती है ठीक है, ये शिकायत मैं आपको कभी नहीं आने दूंगी। आपके मम्मी पापा तो मेरे मम्मी पापा ही हुए और आपका भैया मेरी औलाद के बराबर हुआ, मैं पूरा प्यार उसे दूंगी। तो वो दोनों की शादी जो है, उसकी बहन जो रूबी होती है, वो कोर्ट के द्वारा अपने पापा को बताकर जो सारी बेखूबी है, उसके पापा कहते हैं अगर बेटा अगर तुम्हारी लाइफ है, अगर तुम्हें ये डिसीजन अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। बोले पापा मैं इनकी शादी यहाँ पे करा दे रही हूँ। बोले बेटा ठीक है, अगर जैसे ही आपकी इच्छा है तो इनकी शादी करा देना। तो वहाँ पर जाके जो कोर्ट मैरिज दोनों की शादी करा देते हैं। और रवि जो है अपने घर पहले ही बता दिया होता है कि ऐसे मान रहा है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा डिसीजन अच्छा लेना। बोले पापा आप बेचिंत रहिए। तो दोनों की शादी जो है, उसकी बहन रूबी जो है कोर्ट मैरिज करा देती है। कोर्ट मैरिज कराने के बाद रवि अपने बच्चे को, उसके लड़के को अपना लेता है और वो बहुत ही खुश होते हैं। एक रात बीतने के बाद वो अगले दिन अपने घर के लिए रवि कहता है, बोले मैं यहाँ पे नहीं, अपने घर ले चलना चाहता हूँ, आपका अपना घर दिखाना चाहता हूँ आपको। तो वो दोनों घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर फाइनली वो घर पहुँच जाते हैं, घर वाले बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन नबी को बुलाकर उसकी मम्मी पूछती है बेटा लड़की किस खानदान से है, कौन से गांव से? बोले मम्मी पड़ोस के गांव की है ये, और इनकी ऐसे शादी हुई थी और उसका इनका पति जो है शराबी और किसी लड़की के एक्स में आकर इन्हें जो है ठुकरा दिया, तलाक दे दिया। ये आपकी केयर करेगी और मुझे वो सारी खूबियाँ थी जो आप कहती थी शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। मैंने आपसे कहा था जैसे जिस दिन मुझे मेरे टाइप की लड़की मिलेगी मैं उस दिन शादी कर लूँगा माँ। मैं आज देखो शादी कर कर ले आया हूँ। तो बेटा ठीक है, लड़की तो देखने में सही लगती है, लेकिन देखो इसका चाल चलन कैसा है। रवि वहाँ पर 8 दिन नहीं 1 महीना रहता है और उसका चाल चलन देखता है तो एक ऐसी बीवी वो चाहता था, वो सारी खूबियाँ उस लड़की में थी। और वो बहुत ही खुशी अपना जो है आगे का जीवन जीने लगते हैं। एक दूसरे के इतने प्रेम, इतने मोहित हो जाते हैं कि एक दूसरे के देखे बिगैर खाना तक नहीं खाते हैं। सास ससुर की सेवा भी वो ऐसे करते हैं जैसे कोई पेरेंट्स की सेवा करता है। और रवि भी उसके बच्चे को अपना बच्चा मानकर जो है केयर करता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।